फोटो वाले दादाजी हमारे, कोट टोपी वाले दादाजी हमारे। हम हैं तुम्हारे, नमस्कार हमारे। हम हैं तुम्हारे, नमस्कार हमारे। अम्बालाला भीतर दादाजी विराजे, अम्बालाला भीतर दादाजी बिराजे। उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले। उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत्य भूख है। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल शक्ति भूख है। कुर्बानी कुरान है, आत्म रानी सुख है। कुर्बानी कुरान है, आत्म रामी सूख है। हम सभी एक है, सत्ता आजादी पाना है। हम सभी एक है, सच आजादी पाना है। ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा लक्ष्य है। जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है। मोक्षानंदम देहे सच्चिदानंद वंद है। मोक्षानंदन देव है, सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राण से ही प्यारे है, भोले भाले दादा है। प्राणों से भी प्यारे है, भोले भाले दादा है। सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते, नींद से जगाते हैं। सपनों में हमें आते हैं, नींद से जगाते हैं। निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। निर्मल संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी मुक्ति सूत्र देते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट सो टच का सोना है। शॉर्ट एंड स्वीट सो टच का सोना है। दो अक्षर का नाम है, दिए दिए दादा है। दो अक्षर का नाम है, डीए डीए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। जीवन चलती नैया है दुनिया अपना फोटा है। चरण जिन्हें मोक्ष चाहिए, उनके लिए आए हैं। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। उटारी कल चौक में बैरन चेक बुक लाए हैं। उदारी कलयुग में बैरल चेक बुक लाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, कोट टोपी टोपी वाले वाले दादाजी दादाजी हमारे। हमारे। हम हैं तुम्हारी, नमस्कार हमारे। हम हैं तुम्हारे, नमस्कार हमारे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड।
आज सुबह उठ के पानी किसने पिया था 3 गिलास? वेरी गुड दाक्ष। ये आपको क्या दादा प्रॉब्लम है? आधी गिलास पानी पिया था। कितना? आधी गिलास। क्यों? 3 गिलास नहीं पिया था, गर्म पानी आधी गिलास ही पिया था। आपको 2 गिलास तो पीने का है, आपको ये दूसरे को 3 गिलास पीने का। ये आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं सुनाई देता है। सुबह को मैं भूल गई। तो मम्मी को बोलो ना कि क्या आपको दे। तो हाँ, भूलने की। आज मैं मम्मी को बोला कल से मम्मी दे देंगी। वेरी गुड। और मोनिका? मैंने आज सिर्फ 2 गिलास ही पिया था। क्यों? चेन्नई 2 में ग्लास पानी ऑफ नहीं चेन्नई में पानी नहीं मिलता है? मिलता है, लेकिन मैंने आज सिर्फ 2 गिलास ही। करिश्मा, उठ के आपको पानी पिया था, गर्म पानी? क्यों? हेल्थ बिगाड़ने का है? ओके, चलो 9 कलम बोलो। श्रेया, चिनाई, दाक्ष। चालू करो। या। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય ન દુભાવે કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય કે દુભાવ પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મ કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે આદગંજ દાદી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કચાનું અવડવાદ અપરાધ વિનય ન કરવાની मुझे परम शक्ति दीजिए. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેખારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાય ન કરાવે કે કર્તા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ના બોલી જાય, ના બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, जो किसी भी देहधारी जो आत्मा के प्रति स्त्री पुरुष नपुंसक गમે તે લિંગધારી हो तो તેના संबंधी विषय का संबंधी दोषों इच्छा चेष्टाएं न किया जाए, न करवाया जाए, न करने के प्रति अनुमोदन जैसी मुझे परम शक्ति दीजिए. દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. મને શીખવરાત લેવા એવી પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવંત અથવા મૃત્યુ પામીનારો કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ના किया जाए, ના કરવાયા જાય કે કર્તા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, मुझे जगत कल्याण करवानु निर्धनवानी परम शक्ति आपो. दीपिका जी, श्रीमंत बुलाए प्लीज। गाय नमो वीतरागाय, नमो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम,
नमो वरदाय नमो लोये सव्व साहुणम नमो नमो वरदाय ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचकारो सव्वपावप्रणाशनो सर्वपावप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं मंगलानं सर्वे परमं हवै मंगलम् परमं मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। गीताक्षी हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर के साधन मुझे मेरे जीवन यानी कि पढ़ाई और सत्संग में सहायक बने। मैं कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसे परम कृपा करना। तब मन वचन कार्य और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा में ही कर, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति प्रतिभागी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस शब्द में मुझे आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। दक्ष हाँ, हे राधा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो खतरा आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को छोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी प्रार्थना की जिससे दर्शन रूप के आरोप टूट जाए और मैं पढ़ाई सही ढंग से करूँ, ऐसी मुझे परम शक्ति दीजिए। छोटी करिश्मा हे दादा भगवान हे हे दादा भगवान हमें आपके बच्चे हम हमें हैं आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे दिल दिल के के हैं हैं सच्चे फिर भी हैं कच्चे फिर फिर भी भी है कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे काम करेंगे काम करेंगे अच्छे अच्छे जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदाक्ष हे शुद्धात्मा दादागण, आप लघु दक्ष लघु। हे शुद्धात्मा दादागण, आप परमानेंट और दक्ष टेम्पररी। हे शुद्धात्मा दादागण, आप रियल और दक्ष रिलेटिव है। करिश्मा हे शुद्धात्मा दादा भगवान તમે જુદા છો કરિશ્મા જુદી છે हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો કરિશ્મા રિલેટિવ છે हे શુદ્ધાત્મા दादा भगवान તમે પરમેનન્ટ છો કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે જય સच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शैलेश दादा। जय सच्चिदानंद। ओके ओके आपका सबने रिपोर्ट भेजा है, धैर्य ने नहीं भेजा है। श्रेया कॉन्ग्रेचुलेशन, एक्सलेंट। हिताक्षिपा आपने तो आधा ही भेजा है। मोनिका आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है। करिश्मा करिश्मा ब्रशिंग का क्या है हाल? फेल डी मोनिका हाँ क्या उसका स्कोर क्या है ब्रशिंग में? ब्रशिंग आदि में डी ब्रशिंग में उसका ये है आज और बेकिंग में भी ये है और एक्सरसाइज में भी ये है, ब्रेकफास्ट में भी ये है और सत्साधन में भी ये है। डी ब्रशिंग में उसका ये है आज और बेकिंग में भी ये है और एक्सरसाइज में भी ये है, ब्रेकफास्ट में भी ये है और सत्साधन में भी ये है। 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
तो ये रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते भेजती है? आज उसने पापा के साथ जल्दी उठ के सत्साधन की थी पूरा, और एक्सरसाइज भी पापा के साथ की थी। क्या बात है, तो क्यों रिपोर्ट क्यों नहीं लिखती है छोटी? आज उसके दोस्त आ गए घर, इसलिए। क्या है? आज घर पे करिश्मा की दोस्त आई हुई थी, इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखी। तो इसमें क्या फ्रेंड को बोलने का 5 मिनट ठहरो, मेरे को रिपोर्ट लिखने का है। और फ्रेंड को भी सिखा सकते हैं ना कैसे रिपोर्ट में क्या क्या होता है। दक्ष, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल एज। और ये तो आई डोंट नो कब रिपोर्ट भेजेंगे। ओके, तो वेरी गुड, कीप इट अप एवरीबॉडी। और मोनिका, बिफोर यू स्लीप वो एक्सरसाइज कंप्लीट करने का। हाँ, ओके, कल शैलजा व्यवहार की बात हो रही थी, तो उसमें बैरोमीटर क्या है कि कंप्लेन आई है कि प्रेज आया है, तो बोलने का था। ओके, श्रेया, आपका व्यवहार कैसे था? आज अच्छा अच्छा नहीं था, क्योंकि मम्मी से कंप्लेन आ गई कि मैं अच्छी तरह से बात नहीं कर रही थी। मम्मी के साथ अच्छी तरह से बात नहीं कर रही थी? हाँ, होमवर्क के बाद क्यों, अपना मूड किधर था? मम्मी कुछ पूछ रही थी और मैं मेरा प्रोजेक्ट वर्क कर रही थी, तो फिर ओके, तो वो आप तो बोलते हैं मम्मी का टेंडर फर्स्ट करने का है। हाँ। मोनिका, आज मम्मी के साथ मेरी दो कंप्लेंट आई थी। जब मम्मी ने सुबह मुझे काम नहीं दिया था, मम्मी ने एक काम दिया था कि ये करो, बट मैंने पहले ना कहा था और बाद में वो काम किया था। तो मम्मी ने कहा कि जो काम देते हैं उसे हाँ कहकर करना चाहिए, ऐसा। इसलिए तो किसी को प्रेज नहीं किया आज, कुछ अच्छा काम नहीं किया? नहीं, पापा ने आज प्रेज किया था। क्या बोला था? पापा ने कहा कि मैंने जब रिपोर्ट्स बताई, सत्संग के बारे में बात कर रही थी, तब कहा तुम सरल हो, ऐसा कहा। वेरी गुड। करिश्मा, बड़ी दीदी की कंप्लेन आई थी आज? नहीं। और दूसरा किसी का कंप्लेन आई थी? पापा के साथ एक्सरसाइज किया, पापा ने क्या बोला? वेरी गुड। पापा पापा दक्ष, के साथ नहीं किया था? पापा के साथ मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी, मैं अकेली कर रही थी। किसी ने आज अच्छा किया नहीं बोला? ओके, दक्ष, जय सच्चिदानंद, आज मुझे किसी की तरफ से कंप्लेन नहीं आई थी। वेरी गुड। और स्कूल में किसी ने प्रेज नहीं किया? नहीं। तकसीबा, ठीक सचिदानंद, आज मेरी कंप्लेन नहीं आई थी, लेकिन आज संगीत के क्लास पर मैम ने प्रेज किया था कि आज अच्छी थियोरी लिखी है। हमने तो हमारी कंप्लेन तो अभी आई नहीं, देखी नहीं। हाँ, आपकी कंप्लेन आई। तो वो कंप्लेन नहीं बोल सकते? रिपोर्ट आधा लिखते हैं क्यों? कितना टाइम आज आपका मगज बिगाड़ने में इन्वेस्ट किया था? 15 मिनट। तो इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखता है। क्या किया आपने, कौन सा मूवी देखा आज? सीरियल देखी थी। कौन सा सीरियल देख रही? मम्मी ने ना बोला ये सीरियल ने का क्यों देखते हैं? मम्मी को परमिशन दिया था? ये मम्मी शैलजा बाहर गए थे।
और इसलिए चोरी कर देती है। ओके शहजादा, बातें करो बच्चे लोग के साथ। चोरी अच्छा है, हम भी मगज बिगाड़ते हैं। मम्मी ने ना बोला है, मम्मी ने बोला साथ बहू बिगड़ेगा तो भी ये छुपती नहीं है, क्या करेगा शहजादा। क्या बात करना है बोलिए। हिताक्षी बा कर रहे हैं बात, श्रेया कर रही है, कौन करेगा? एक एक के साथ बात करो ना। आपने सुना रिपोर्ट ना? हाँ मैंने सुना सुना। हाँ तो इंडिविजुअल बात करो, अपने पास 15 मिनट। हम्म, चलो श्रेया से बात करते हैं ना पहले। श्रेया। अम, हाँ, पढ़ाई कर रही थी तब, मैं प्रोजेक्ट वर्क कर रही थी तब मम्मी ने मुझको सवाल पूछा था, तो फिर उसका आंसर मैंने दिया था, पर उसके बाद फिर से क्वेश्चन पूछा तो मैं थोड़ा चिढ़ गई कि मैं थोड़ी देर के बाद आप बात करूंगी, तो फिर उसमें गड़बड़ हो गई। ये कोई बात नहीं, बट ये तो अभी देखो, ये सीखना ये है कि भाई हम कुछ काम कर रहे हैं, मैंने हमारा चित्त कोई काम में है और कोई हमें पूछता है, तो ये श्रेया को बोलना है कि ये शक्ति डेवलप करे कि भाई शांति से उनको भी जो जरूरी है, मम्मी तो को जवाब देना जरूरी है कि बिन जरूरी है, विनय है कि ये अविनय है? क्या विनय क्या कहना था? तो मम्मी को बोल सकते हैं, जवाब दीजिए तो बोल सकते हैं कि मम्मी, हंसते हंसते बोल सकते हैं कि इफ यू डोंट माइंड, मैं 1-2 मिनट में एक मेरा काम निपटा लो। फिर मम्मी बोले नहीं नहीं मुझे ये जरूरी है, तो पहले वो करना है, क्या करना है। हाँ तो अपने को कमाई कहाँ पर है, अपनी कमाई कहाँ से करें हम काम कर रहे हैं वो गलत नहीं है, बरोबर है, आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे थे अच्छी बात है, मगर वो करते करते देखो एक सबसे महत्व की चीज ये है कि तो मम्मी है तो आप चिढ़ गई तो चलता है, आप बाहर के व्यवहार में जाओगे और कोई चिढ़ गया, मैं भी चिढ़ जाता हूं, तो सामने क्या आता है, क्या आएगा? हाँ तुरंत लोग इतना इतना बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाहर तो हमें ये सीखना है कि भाई एक तो क्या उचित है, और दूसरा हम हमारा बैलेंस कैसे मेंटेन करें, हम हमारा कूल क्यों गंवाएं, हमारी धीरज, हमारी प्रसन्न चित्त या शांति गंवाएंगे तो पहला नुकसान हमें होगा, और लोग भी हमें अच्छे ढंग से नजरिए से नहीं देखेंगे। तो ये तो लर्निंग लेसन है, घर तो ठीक है मम्मी के साथ, मगर आगे चल के देखना है। मैं भी देखता हूँ कि कोई बार बहुत पेशेंट होते हैं या तो बहुत वो होता है तो थोड़ा शॉर्ट होता है, तो फिर मैं मेरे दूसरे मित्रों को देखता हूँ कि भाई वो कैसे कूल मेंटेन करते हैं। ज्ञान तो बरोबर है, ज्ञान के जरिए, मगर व्यवहार में भी बहुत जरूरी है, ये नहीं जरूरी है? तो है। उसी समय हम अच्छे ढंग से कैसे रह सके उस मोमेंट में, जो भी मोमेंट हमारे सामने आई उसमें हम कैसे अच्छे ढंग से रह सके, वो सीखने का स्कोप मिलता है कि नहीं मिलता है श्रेया? ये तो मिलता हमारी प्रकृति है, बरोबर है कि हम प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, किसी को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मम्मी को बीच में नहीं पूछना चाहिए, वो तो हमारी प्रकृति की डिजाइन है, मगर दुनिया थोड़ी हमारी प्रकृति की डिजाइन के अनुसार चलेगी। और आपको हाँ प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस है तो मम्मी को कुछ और चीज का भी होगा ना इम्पोर्टेंस, कि नहीं होगा? होगा। हाँ, तो सब कुछ जो भी संजोग हमारे सामने आते हैं उसमें एक दो चीजें, एक उचित क्या है, दूसरा कि हमारा बैलेंस, हमारा कूल, हमारा काम, हमारी प्रसन्नता कैसे मेंटेन करें। ठीक है ना? चलो हाँ हिताक्षी बा क्या बोल रहे हैं? हिताक्षी बा तो एकदम कूल रहते हैं, नहीं हिताक्षी बा? मेंटेनिंग कूल ऑलवेज। नहीं सुनाई देता है, अनम्यूट नहीं है हिताक्षी बा। इधर गई तक से
नहीं, लॉस्ट हो गए। हाँ ओके, अनम्यूट करो इत्तक्सिबा। चिदानंद, हाँ जय सच्चिदानंद। अभी भी म्यूट लग रहे हैं, अभी भी आप नहीं म्यूट नहीं है। नहीं नहीं, आता है आता है। ओके बोलिए। ऐसे इत्तक्सिबा बोलो। प्रॉब्लम ये है कि मम्मी मना कर, हाँ, मेरा प्रॉब्लम ऐसे ये है कि मम्मी मना करते फिर भी मैं टीवी देखती हूँ। नहीं नहीं, सुनाई नहीं देता मेरे को, क्या बोला? जोर से बोलो, और तो वीडियो बंद करो आपका। अभी बोलो हाँ जय इत्तक्सिबा। सच्चिदानंद, मेरा, हाँ जय बोलिए। हाँ मेरा प्रॉब्लम ये है कि मम्मी मना करते हैं फिर भी मैं टीवी देखती हूँ। तो उसमें आपको कि आपका हित और अहित कहाँ पर है, और आपको कौन खींच के ले जाता है टीवी देखने में, वो रिसर्च किया? मेरा मन ले जाता है। हाँ, तो मन उचित जगह करवाता है कि अनुचित करवाता है आपको उस समय में? टीवी देख लिया उसका इतना बड़ा गुनाह नहीं है, मगर जो मन है हमारा हमारे पर हावी हो जाता है, और जो चीज उचित नहीं है वहां भी हमें ले जाता है, तो उसका लंबे समय का इफेक्ट क्या होगा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या आएगा? हमारा मनोबल अच्छा रहेगा कि वीक हो जाएगा? नहीं सुनाई देता है। वीक हो जाए। हाँ, तो मन तो फिर उसको तो ऐसी आदतें बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं? हाँ। तो कोई बार देखो, उसका सवाल नहीं है, मगर एक बात समझनी ये है कि मन के अनुसार हम चले कि हमने जो नक्की किया है उसके अनुसार हम चले। दीपकानंद जी नहीं बताते थे कि भाई नक्की किया, वहां पर मन का कोई आवाज होता ही नहीं, सुनने का ही नहीं। तो ये तो बात छोटी है टीवी की, अभी 10-15 मिनट देखा नहीं देखा, मगर आपको लॉन्ग टर्म में मन कहाँ ले जाएगा वो सोचना है, क्या करना है। मन कहाँ ले जाएगा वो सोचना है। हम्म। अच्छा, दूसरा चीज, आप मम्मी को इनसिंसियर हुए कि आपके खुद के साथ इनसिंसियर हो गए? खुद के सिंसियरिटी। साथ इंसिक्योर। हाँ, मम्मी तो बाहर दिखती है, मगर हमारी सिंसियरिटी हमारे खुद के साथ, हमारी सेल्फ के साथ ही टूटती है, ऐसा नहीं लगता आपको? हाँ। या तो फिर परमिशन ले लेना क्या कि मम्मी मुझे 15 मिनट एंटरटेनमेंट का परमिशन चाहिए, 15 मिनट तो मैं करूंगी, फिर बाकी का समय में बिल्कुल सिंसियरली जो भी करना है, पढ़ाई वगैरह जो भी आपका है करूंगी, या काम वगैरह। हाँ। तो दादा भगवान दो चीज बताते थे, एक तो मन के बारे में बताते थे कि मनोबल और मन के कहने के अनुसार कहाँ चले कहाँ न चले, हमारे हित में क्या है अहित क्या है। दूसरी चीज ये है कि मन को गलत आदतों में न जाने दे हम, नहीं तो वो आदत हमें खा जाएगी आगे चल के, गलत आदतें। और तीसरा चीज, हमारी संयम की शक्ति बढ़नी चाहिए, क्या होना चाहिए? संयम की शक्ति बढ़नी हम्म। चाहिए। ये गाड़ी होती है, अश्व जोड़ते हैं उसको, और हम असवार उसके ऊपर चलाने वाले हैं, तो अश्व हमें खींच के ले जाए वो अच्छा है कि हम अश्व को चलाए वो अच्छा है? हम अश्व को चलाए वो अच्छा है। तो हमें मन को चलाना है कि मन हमें चलाएगा? हमें मन को चलाना है। हाँ, बस इतना थोड़ा सा सोचना कभी कभी, क्या करना। हाँ। वेरी गुड, तो कल बताना ये सोच के क्या नतीजा आया। ओके ओके खुशी। हाँ। थैंक थैंक यू इत्तक्सिबा। खुशी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत अच्छा रिपोर्ट आया आज। क्या हो गया आपको? जी।
सब अप टू डेट हो गया? क्या हो गया आज आपको? ऐसे बोलो कि हमने डिटरमिन किया था कि आई विल गेट एज इन एवरीथिंग। वो डिटर्मिनेशन होता है ना। कितनी दफा आप तो पूछते दीपिका ने बोला कि निश्चय 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 किया तो सब हो जाएगा। तोरल, आपको सत साधन में क्या प्रॉब्लम है? टाइम नहीं मिलता है? तो किधर आपका टाइम किधर आपने वेस्ट में इन्वेस्टमेंट किया आज? आज मैंने टाइम वेस्ट अपने फ्री टाइम में किया। मेरा फ्री टाइम ज्यादा रह गया था। और दीपिका जी, okay, Deepika ji, you have to say something for a few minutes. जय सच्चिदानंद। मैं तो बार बार मेरी खुद की भूमिका देखते हुए मैं ये समझता रहता हूँ और समझाता भी हूँ कि जितना हमारा निश्चय प्रबल है, स्ट्रांग है, फर्म है, तो हमने जो टाइम टेबल बनाया है, जो तय किया है, उसके अनुसार होगा। और जब जब वो होता नहीं है तब हमारा सिंसियर हार्टीली प्रतिक्रमण होना चाहिए। तो ये जो जब जो जो जहाँ जहाँ डी आया है आपने लिखा है वहाँ प्रतिक्रमण किया है? तो ये एक बार गलती करते नहीं है, गलती हो जाती है, लेकिन अगर प्रतिक्रमण नहीं करते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती है। सही है डॉक्टर साहब? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि गलती हो जाती है, कोई गिरता नहीं है, गिर जाता है, लेकिन गिरने के बाद उसका पुरुषार्थ क्या है वो महत्व का है। श्रेया, समझ में आया? हाँ तो टोरल, समझ में आया? हाँ गलतियां हो जाती है, लेकिन हम जितने गलती के पीछे पीछे हृदय से हार्टिली प्रतिक्रमण करेंगे, माफी मांगेंगे और फर्मली डिसाइड करेंगे कि नहीं मुझे करना है, दादा मुझे शक्ति दो, तो बहुत जल्द ही आपका करेक्शन भी हो जाएगा और आपको परिणाम भी मिलेगा। और जब हम बोलते हैं कि एक अगर परफेक्ट मूर्ति बनानी है, स्टेच्यू बनाना है परफेक्ट, तो उसके लिए कितनी मेहनत लगती है। उसी तरह से हमें अगर दादा भगवान जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व के मानवी बनना है, दादा भगवान जैसे ही, तो हमारी भूमिका, हमारा पुरुषार्थ इस तरह का रखना है ना। समझ गए? तो इसके गलतियां होती है, उसका प्रतिक्रमण नहीं होता ना, वो बहुत बड़ी गलती है। गलती हो गई ना, वो बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन जहाँ प्रतिक्रमण हम चूक जाते हैं और फिर से तय करने का चूक जाते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी गलती है। किसको कहते हैं बहुत बड़ी गलती? कौन दोहराएगा? बोलो। खुशी। खुशी बोलो। हाँ, हम जो गलती करते हैं उसके बाद में हम प्रतिक्रमण और निश्चय नहीं करते हैं, वो हमारी बहुत बड़ी गलती है। वेरी गुड। मोनिका एग्री नहीं करती है। सही है। हाँ तो बोलो। मैं सोने से पहले निश्चय करूंगी और प्रतिक्रमण करूंगी। मैंने जो आज गलती की। प्रिया क्या बोलती है? हाँ, सोने से पहले प्रतिक्रमण और निश्चय करोगे। लेकिन सभी गलतियों के बारे में हमारा ये निश्चय करना है, आज तो करेंगे, लेकिन एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत के तौर पर हमें ये पक्का रखना है। दक्ष, हाँ क्विकली। हाँ दादा, आज तो मैंने कुछ गलती नहीं करी। एक बार गलती लेकिन नहीं, करी। ऐसा नहीं है, ये प्रिंसिपल सिद्धांत की बात करते हैं कि हाँ प्रतिक्रमण और दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, वो बहुत बड़ी गलती है। हाँ क्या समझ में आया? कि अब इनको कुछ भी गलती नहीं करना चाहिए।
जानबूझकर। ऐसा नहीं कहा। गलती जब जब हो जाती है तब प्रतिक्रमण और निश्चय नहीं करना वो बहुत बड़ी गलती है। क्या बताया? हाँ, हाँ जब नहीं, क्या जब बताया? हाँ कि जब जब अपन से गलती हो जाती है तो उसका प्रतिक्रमण करना चाहिए। फिर निश्चय नहीं करना है। हाँ, और निश्चय करना चाहिए कि वो चीज और वो अपन से नहीं अगली करते हैं तो, वो नहीं करते हैं तो सजा अपन अपने आप को सजा देनी चाहिए। अरे नहीं बेटे, क्या कर सुनते हैं? ये बहुत बड़ी गलती है। वो सजा करो वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती है। ऐसी अगर हमारे समझ में आती है ना तो वो गलती होने की संभावना कम होती जाती है। धैर्य, क्या बताते हो आप? वो तो रिपोर्ट भी नहीं लिखते दीपू दादा। इसीलिए 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 उससे बुलवाना है ना। बोलो बेटे। दादा ऐसा कि एक गलती से और भी बड़ी गलती हो सकती है। मतलब अगर एक गलती का प्रतिक्रमण और निश्चय नहीं करा तो उससे भी बड़ी गलती। तो एक से लेकिन बढ़कर एक। बहुत अच्छे। तो ये बहुत बड़ी गलती है और हमें उसको सुधार लेना चाहिए। बराबर है तोरल बेटे, बोलो। यहाँ बोलो, आपने गल सुना ना? हाँ, बोलो। गलती गलती करे उसका प्रतिक्रमण निश्चय करना और वो नहीं करते, वो बहुत बड़ी गलती है। चाहिए। क्या बताया? नहीं करते तो बहुत बड़ी गलती। ताकतीबा ने खिड़की बंद कर दी। नहीं नहीं, हमने बंद किया, इसको कनेक्शन अच्छा नहीं। वो है उधर, इसके बाद अच्छा, बोलो। ठीक है, बोलो इताकीबा। हाँ मैं आज प्रतिक्रमण करके निश्चय करूंगी टीवी नहीं देखना है। टीवी में है क्या? मेरी तो समझ में नहीं आता है। हाँ। सीरियल है सीरियल, वो हुक अरे अप करता है, सीरियल हुक करते हैं। वो जोधा जोधा अकबर नहीं? हाँ, कल फिर क्या दिमाग होगा खराब हो जाएगा। दीपक दादा, कल क्या होगा सारा 24 घंटा मगज में है। शैलेश दादा ने बोला ना, वो लेकिन रहेगा। और स्कूल में भी याद लेकिन आएगा कि ओ क्या कल होने हाँ वाला सही है। है। तो कल देखना है नहीं फिर। मुझे याद हाँ। मुझे से याद नहीं आता है। लेकिन घड़ी सीरियल में देखने देखती का टाइम पर याद आता है ना। रहता। आवाज कट होती है। आवाज कट होती है, फिर से बोलो। हाँ जब मैं घड़ी में देखती हूँ तब याद आता है। उसका मतलब क्या है? बैक ऑफ योर माइंड है ही नहीं डॉक्टर साहब? यस, होता ही है। चित वहां चिपक रहता है, चिपका हुआ रहता है। वो नहीं है उसका, वो अगर नहीं शैलेश, है तो टाइम होगा ना, फिर भी वो याद नहीं आएगा। लेकिन टाइम होने पर याद आता है, उसका मतलब कुछ है। श्रेया, आपको याद आता है? नहीं। तो खुशी, आपको याद आता है? समझ में आया तकरीबा? क्यों इन हाँ लोगों को याद नहीं आता है? उनको उनका चित वहां नहीं है। हेलो। हाँ हाँ हम्म। हाँ ऐसा है ना, कई बार हम अपने आप को चीट करते हैं, धोखा देते खुद को ही। तो ऐसा धोखा देने से हमारा नुकसान बड़ा होता है। अभी समझ में आया? हाँ गुड। तो ये ओके। बात समझ लेना, ये पक्का कर दिया ना तो गलतियां धीमे धीमे बंद हो जाएगी और हमने जो निश्चय किया है वो बड़ी आसानी से होता रहेगा। जय सच्चिदानंद। Guys, Darya, you must write a report, okay? Darya, ओके जय दादा। सच्चिदानंद बच्चे लोग, कल भी देखना अपना व्यवहार कैसा है, किसी ने प्रेज किया, किसी ने कंप्लेन किया। ओके, जय सच्चिदानंद।
दादा जय सच्चिदानंद। हाँ बोलो धैर्य। कल मुझको भेजने की रिपोर्ट कल या आज? क्या बोला? कल या आज रिपोर्ट भेजनी है? आज का भेज दो, फिर लेट तो लेट भेज दो, फिर कल, फिर से हाँ कल हाँ का भेजना। हाँ, ओके दादा अभी या ओके जय सच्चिदानंद। अब ये रेगुलरली आते रहो, नहीं तो ब्रेक करेंगे तो फिर आएगा नहीं, कनेक्टिविटी नहीं रहती है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है, समझ गए? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।